और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली तक पहुंची कोरोना की दहशत। इटली से दिल्ली आए जिस शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, उनका कनेक्शन नोएडा और आगरा से भी रहा है। सरकार की ओर से बाकायदा एडवाइजरी जारी कर इटली, ईरान, जापान और दक्षिण कोरिया, इटली, ईरान, जापान और दक्षिण कोरिया से आने वालों का वीजा रद्द कर दिया गया है। कातिल कोरोना मामले में अपडेट जान लीजिए जो आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। 13 देशों से आने जाने वाले हर एक शख्स पर एक तरफ कड़ी नजर रखी जा रही है, तो वहीं भारत ने कई देशों का वीजा रद्द कर दिया है, जिसमें प्रमुख देश हैं इटली, ईरान, जापान और दक्षिण कोरिया। इन सब के बीच आपको बता दें, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती हुई तादाद ने सरकार को बेचैन कर दिया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को इससे कैसे बचें, एहतियातन तमाम पॉइंट्स बताए गए हैं और साथ ही लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि बचने के तरीकों के साथ ही साथ किस तरह से सरकार पूरी तरह से सतर्क है। कोरोना वायरस पर सरकार की एडवाइजरी, चीन से आने वाले के वीजा अब भी रद्द रहेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। राजदूतों, यूएन के अधिकारियों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात को इस पूरे मामले में फिलहाल छूट दी गई है। इसके अलावा विदेश में आने वालों को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, यानी कि विदेश से आने वाले जितने भी लोग हैं एयरपोर्ट पर ही बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना प्रभावित देशों में ना जाएं भारतीय नागरिक, ये अपील भारत सरकार की ओर से। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान से आने वालों के वीजा अब रद्द कर दिए जा रहे हैं, यानी कि यहां के नागरिक अब हिंदुस्तान नहीं आएंगे, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। दुनिया भर में आतंक का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस ने दिल्ली तक दस्तक दे दी है। राजधानी में कोरोना वायरस के पहले मरीज से हड़कंप मचा हुआ है। अब उस मरीज से जुड़े हर शख्स, हर दोस्त की तलाश की जा रही है ताकि पता चल सके कि कोरोना वायरस की चपेट में कोई और तो नहीं है। कोरोना वायरस का मरीज इटली से दिल्ली आया, नोएडा का रहने वाला है। नोएडा में ही उनके बच्चे पढ़ते हैं। उसने आगरा में पार्टी दी। अब प्रशासन दिल्ली, नोएडा से आगरा तक खंगाल रहा है। इनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट आज शाम आएगी। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई हड़बड़ी या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चों की बात की जा रही है वो भी बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं। उनकी सब जांचें हो गई हैं, 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। और एज ए स्पेशल प्रिकॉशन स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है। आज उस स्कूल में भी हड़कंप मच गया जहां उस स्कूल से जुड़े लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड शख्स की पार्टी में गए थे। सीएमओ अनुराग भार्गव अपनी टीम के साथ खुद स्कूल की जांच करने पहुंच गए। अब नोएडा के एक स्कूल में आज भगदड़ मच गई क्योंकि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड एक फादर, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और उसकी देखा देखी 5 ऐसे परिवार हैं जो उनसे कांटेक्ट में आ चुके हैं। यूपी सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हमें बताया है कि जो 5 परिवार उनसे कांटेक्ट में आए हैं उनका सैंपल स्वैब इस वक्त टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और स्कूल प्रशासन से भी कहा गया है कि पूरे फैसिलिटी को सैनिटाइज और फ्यूमिगेट करें। कल ही दिल्ली तक कोरोना वायरस के मरीज पहुंचने की पुष्टि हुई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इटली से दिल्ली आए शख्स में कोरोना वायरस पाए गए। इसके बाद दिल्ली सरकार भी हरकत में आ गई है। कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 5 केस सामने आए हैं। इनमें 3 केरल के हैं और एक तेलंगाना और दिल्ली का। नोएडा से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब तफसील से बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी में इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान से आने वालों का वीजा रद्द कर दिया गया है, जो लगातार आप तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा चीन से आने पर पहले से ही रोक है। चीन से आने वालों के वीजा पर पहले से ही रोक है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना के कहर
से सबसे ज्यादा मार अब तक कहां पड़ी है, चीन में कितने केस सामने आए और वहां पर स्थिति कैसी है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। मैं चाहूंगी कि फुल फ्रेम हमारे दर्शकों के लिए किया जाए। 2870 लोगों की मौत हो चुकी है चीन में। केस 79,824 मामले सामने आए हैं और कुल मामला देखिए, कुल मामला कितना है और कुल मौतों का 2900 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। ईरान में 43 मौत हुई है, 593 केस ईरान में सामने आए हैं और इसी वजह से एहतियातन भारत सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। 86,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं और कुल मौत 2900 से भी ज्यादा। इन सब के बीच दिल्ली ही नहीं, हर उस शहर में हड़कंप है जहां उन 13 देशों की उड़ानें पहुंच रही हैं जो कोरोना वायरस प्रभावित देश हैं, जहां से यात्री पहुंच रहे हैं। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस के लिए। 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग अब तक हो चुकी है। 21 एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग मशीन्स लगा दी गई हैं। स्क्रीनिंग ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हो रही है, सी पोर्ट्स पे भी इस समय काफी स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग चल रही है। इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनली कोरोना वायरस जो पूरे हिंदुस्तान में इस समय जो कोरोना वायरस को लेकर चीजें हो रही हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली इस समय डील कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एडवाइजरी जो लोग चाइना जा रहे हैं, जो लोग इटली जा रहे हैं और जो लोग ईरान जा रहे हैं उनको दे दी गई है। बाकी देशों से एक रिपोर्ट मंगवाई गई है कोरोना वायरस पे। एक बार जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो एक फ्रेश एडवाइजरी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू करी जाएगी। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ। चीन में बेहद ही खतरनाक और रहस्यमयी कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही में भारत में 2 पेशेंट्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक दिल्ली में है और एक तेलंगाना में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 14 देशों से आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें कि साउथ कोरिया, चाइना, मकाऊ, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड और अन्य कुछ देश हैं। इन सारे पेशेंट्स की मेडिकल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पर ही की जा रही है और इनके फोन नंबर और एड्रेस भी नोट किए जा रहे हैं। जो भी पैसेंजर अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं उन्हें कंपलसरी क्वारंटाइन किया जाएगा और जो भी विदेशी पैसेंजर इंफॉर्मेशन देने में आनाकानी करेंगे उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तरीके की एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से आई है। इसके अलावा भारत के समुद्री पोतों पर भी इसी तरीके की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में संदिग्ध कोरोना वायरस के मरीज की टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आधिकारिक निवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के अलावा कई मुख्य अधिकारियों ने भाग लिया। हालांकि ये फैसला लिया गया है कि मरीज की रिपोर्ट को पुणे की लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और वहां से रिपोर्ट आने के बाद ये डिक्लेयर किया जाएगा कि मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं। पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उनको रखा गया है और यहां से आई रिपोर्ट में उनको पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खुलकर मोर्चे पर आए। राहुल ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया वाले खुलासे पर हमला बोला और कहा कि सोशल मीडिया पर खेलने की बजाय कोरोना वायरस की चुनौतियों का सामना करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।